नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं स्टेशन एरिया से, जहां पर आपको बता दें रेलवे प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले इन दुकानदारों को नोटिस दिया गया था कि यह दुकानें खाली कर दी जाएं और यह जगह रेलवे प्रशासन की है। और आज रेलवे प्रशासन की तरफ से इन दुकानदारों के यहां पर मैपिंग की जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको ब्रेकिंग अब तक के माध्यम से दिखाई जा रही है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को देखें साथ साथ लाइक शेयर जरूर करें। आपको सीधी तस्वीरें इस समय नीलोखड़ी स्टेशन एरिया से दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर रेलवे प्रशासन की तरफ से मैपिंग की जा रही है। आइए जानते हैं इन दुकानदारों का क्या कहना है इसके बारे में। कुछ दिन पहले आपको नोटिस आया था, आज मैपिंग हो रही है और कहाँ तक ये निशानदेही हुई है और क्या कहना चाहिए? ऐसा है, 2008 में भी ये नोटिस आया था जी तो उस समय हमने आशीष श्रीवास्तव जी थे, वहाँ जाके मिले थे उनको। जी तो उनको हमने पूरा लेटर बना के दिया था, साथ में जिस प्रॉपर वे से हमने ये दुकानें खरीदी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमने उनको पेश किए थे। जी उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम कोई भी, अगर आप जिस डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्री करवा के दी है हम उनको वो करेंगे, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। जी हाँ तो उसमें उस समय हम सिर्फ हमारे से ये है कि हमने उनको रिटर्न में नहीं लिया। तो 2008 से लेके आज तक हमें कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये दोबारा फिर फरमाइश करने हैं। ये बाकायदा हमें ज़मीनें अलॉट हुई हैं, जो बाकायदा रजिस्ट्री हैं हमारे पास, प्रॉपर हमारे सारे कागज़ हैं हमारे पास इसके। और सर, ये निशानदेही में लगभग कितनी दुकानें, कितने मकान आ गए? ये तो इनका तरीका ही गलत है जो ये फरमाइश कर रहे हैं। कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ ये बीच में रजवाया है, कहाँ पे ये दुकानें खड़ी हैं, कहाँ पे ये रेलवे आएगा वहाँ पे। इन्होंने ये खुद कह रहे हैं कि 2 एकड़ ज़मीन हमने दे रखी है। तो वो 2 एकड़ कहाँ है ज़मीन? वो ये दुकान ही तो है। आपके पास हाँ, प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है सारे। वो प्रूफ हमने 2008 में भी दिए थे। कुछ दिन पहले आपको नोटिस आया था, आज मैपिंग हो रही है और कहाँ तक ये निशानदेही हुई है और क्या कहना चाहिए? ऐसा है, 2008 में भी ये नोटिस आया था जी तो उस समय हमने आशीष श्रीवास्तव जी थे, वहाँ जाके मिले थे उनको। जी तो उनको हमने पूरा लेटर बना के दिया था, साथ में जिस प्रॉपर वे से हमने ये दुकानें खरीदी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमने उनको पेश किए थे। जी उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम कोई भी, अगर आप जिस डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्री करवा के दी है हम उनको वो करेंगे, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। जी हाँ तो उसमें उस समय हम सिर्फ हमारे से ये है कि हमने उनको रिटर्न में नहीं लिया। तो 2008 से लेके आज तक हमें कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये दोबारा फिर फरमाइश करने हैं। ये बाकायदा हमें ज़मीनें अलॉट हुई हैं, जो बाकायदा रजिस्ट्री हैं हमारे पास, प्रॉपर हमारे सारे कागज़ हैं हमारे पास इसके। और सर, ये निशानदेही में लगभग कितनी दुकानें, कितने मकान आ गए? ये तो इनका तरीका ही गलत है जो ये फरमाइश कर रहे हैं। कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ ये बीच में रजवाया है, कहाँ पे ये दुकानें खड़ी हैं, कहाँ पे ये रेलवे आएगा वहाँ पे। इन्होंने ये खुद कह रहे हैं कि 2 एकड़ ज़मीन हमने दे रखी है। तो वो 2 एकड़ कहाँ है ज़मीन? वो ये दुकान ही तो है। आपके पास हाँ, प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है सारे। वो प्रूफ हमने 2008 में भी दिए थे। इनका जो नोटिस आया था, ये 2008 में नोटिस आया था हमारे पास जी। उसके बाद इसका जो जवाब दिया था हमने आशीष श्रीवास्तव जी को, ये हमारा जवाब है। हमने बाकायदा इसमें काफ़ी सारी अटैच कर रखी हैं, सारी हमारे पास रसीदें हैं इसकी, सारा हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। अलॉटमेंट लेटर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, सारा ये रसीदें हैं इस चीज़ की। ये नहीं है कि कुछ, ये देखो, ये म्यूनसिपल ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है इनसे, हाँ, ये किया हुआ है। 69 का ही है हमारे पास। ये 69 का कहाँ, कितना पुराना है देख लो। उसके बाद देखो, ये सारी रसीदें हैं इसकी पुरानी, इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है हमारे पास। हाँ जी, ये हमारे पास जो प्रॉपर रजिस्ट्री है, डीड है इनकी, मतलब पूरा हमारे पास पेपर है इनके, पूरा हमने इनको पेश किया था उस समय 2008 में। और ये मतलब प्रॉपरली सेटिस्फाइड भी हो गए थे। ओम प्रकाश जी गए थे, अरोड़ा साहब और बड़े भाई साहब गए थे, ईशमदान जी। तो वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड करके आए थे। तो उन्होंने कहा था हम कोई भी बात करेंगे, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट वालों से बात करेंगे, हम आपसे कोई उसमें नहीं, उनसे बात कर सकते हैं। तो देख लो, 2008 और 2022 में कितना स्टैम्प है, ये स्टैम्प्स हैं। तो आपने अपने कागज उनको दिखाए थे? बिल्कुल दिखाए थे, वो सेटिस्फाइड हो गए थे। वो कह रहे थे कि सर हम उनसे बात करेंगे जो करनाल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, हम आपसे इस बारे में कोई वो नहीं कर सकते। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी इस काम को निपटा दिया जाए। क्यों बार बार ये परेशान कर रहे हैं हमें? सारे पेपर है हमारे पास, बस पेमेंट देखिए, हर चीज़ है। एक चेयरमैन होने के नाते उनको
क्या आश्वासन देंगे ताकि उनकी दुकानें भी ना टूटे और इनकी दुकानें भी सेफ रहें? मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहता, जब ये बार बार पर ये आम पब्लिक को बार बार परेशान कर रहे हैं, हमें तो ये नहीं पता कि इनके पास भी ये फालतू टाइम है और आम जनता को भी ये परेशान कर रहे हैं। जब जो कागज़ हमारे पास सारे ये दुकानदारों के पास कागज़ हैं, सब कुछ है, और वो ये कागज़ देखने को तैयार नहीं है। पहले भी पैमाइश हुई, बाद में हुई, फिर दोबारा नए सिरे से पैमाइश कर रहे हैं। मैं तो यही सरकार से एक अर्ज करना चाहूँगा कि ये गरीब आदमी जो बसे हुए हैं 70-70 साल हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, भाई इनको ना परेशान किया जाए और ना इनको यहाँ से उजाड़ा जाए इनको। तो लगभग कितनी दुकानें और कितने घर सर इस एरिया में आए हैं? ये कम से कम भी 15-20 दुकानें हैं और जिसके अंदर 4-5 मकान भी बने हुए हैं जी। और जो ये तो अपना जो सरदार जी इनके लगे हुए हैं जो पैमाइश कर रहे हैं, वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये, और हमने इनको सारे नक्शे और कागज़ सब दिखा रहे हैं, मगर ये इसके लिए जबकि अलॉटमेंट भी है, सब कुछ है, पैसे भरे हुए रसीदें भी हैं, और अपना नगर पालिका कमेटी से भी इनका नक्शा भी पास है, नगर पालिका कमेटी की रसीदें भी रखी इन्होंने। 50 साल हो गए यहाँ पर इनके रसीदें, और ये टैक्स भर रहे हैं, आज तक भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसकी गलती है इसमें? ये गलती सारी गवर्नमेंट की है, जो इतने साल हो गए जो पेंडिंग छोड़ के रखे हुए हैं। जो भी कोई मसला या कुछ है, उस टाइम कोई 10 लोग थे, 5 लोग थे, आज यहाँ पर 500 लोग हैं। ये तो उस टाइम उनको चाहिए था कि साथ साथ यहाँ पे जो भी कार्रवाई बनती है तो साथ साथ करते जाए, इनको बता दें अब यहाँ 500 लोग हैं, 500 लोगों को ये जाड़ेंगे यहाँ पर जाके। तो सर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये भी रहती है कि कमेटी की तरफ से भी लोगों के पास नक्शे पड़े हुए हैं, नक्शे पड़े हैं, रसीदें हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं ये यहाँ पर, और बाकायदा कमेटी ने सड़कें भी बना रखी है, सब कुछ है, पूरी मूल हर चीज़ की सुविधा भी ये यहाँ पर ले रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा भी इनको दी जा रही है। अब शहर के चेयरमैन होने के नाते क्या सरकार से अपील करें? मैं तो यही सरकार से अपील करूँगा, यही अपील करूँगा भाई जो ये यहाँ जब बैठे हुए हैं इनको ना उजाड़ा जाए, ना कि सरकार का यहाँ कोई रेलवे का काम तो यहाँ कोई रुक नहीं रहा। जितनी जगह यहाँ खाली पड़ी हुई है, वो भी पहले यहाँ जंगल उजाड़ पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तो यही तो खुद देखते नहीं पहले यहाँ जो उजाड़ पड़ा है, जहाँ बसे हुए हैं लोग वहाँ आ गए अपना तोड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ के।